खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए जो राशि दी जा रही है, सम्मान राशि, वो 2.5 से 3 गुना उसमें बढ़ोतरी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी ने जिस तरह से झारखंड की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है, इसके लिए हम सभी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जब मैं विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन थी तो मैं देखती थी कि उस समय, इसके पहले की जो सरकार थी, उस समय बहुत ज्यादा महिलाएं प्रताड़ित होती थी। ट्रैफिकिंग के नाम पे उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाया जाता था। प्रतिभाशाली जो महिलाएं थी वो दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करती थी, काम करती थी। उनका हर तरह से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण होता था। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब से उन्होंने ये सत्ता संभाली है, न सिर्फ खेल के क्षेत्र में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए, शिक्षित करने के लिए, अपने ही राज्य में रहकर इस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो उठा रहे हैं। जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ताकि बच्चियां जो पहले बाहर नौकरी के लिए चली जाती थी वो किशोरियां यहाँ पढ़ाई पूरी कर सके। इसके अलावा पोटो हो खेल योजना, विभिन्न जिलों में खेल पदाधिकारी नियुक्त किया जाना और जो खेल में अवार्ड लेकर आई हैं उनको सीधी नियुक्ति देना सिपाही में, और तरह तरह की योजनाओं का लाभ, पलाश ब्रांड, ताकि वो सम्मानजनक रोजगार से घर में बैठकर स्किल डेवलपमेंट और जो सरकारी जो अमाउंट उनको दिया जाता है सब्सिडी के माध्यम से, लोन, उसके माध्यम से वो अपने घर में रहकर रोजगार कर सके, सम्मानजनक रोजगार कर सके और अपने आप को देश दुनिया में आगे बढ़ाने में उनको कोई दिक्कत ना हो। और अब खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पहले हम देखते थे कि तमाम खिलाड़ियां बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती थी और या बढ़ते थे, लेकिन अब अगर इस तरह से सरकारी मदद उन्हें मिल रहा है तो निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में वो बहुत आगे आ पाएंगी। यहाँ पर सुमराय जी हैं, असुंता जी और हमारे झारखंड से और भी बहुत सारी, सावित्री पूर्ति जी, झानू हासदा जी, इन लोगों ने बहुत ज्यादा कठिनाई झेली है। इनको हम लोग सलाम करते हैं कि उन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद, पहाड़, जंगल, दुर्गम इलाकों में रहने के बावजूद उन्होंने अपने मेहनत के बल पर पूरी दुनिया में उन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है। अब आने वाले दिनों में उनको इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित कर रहे हैं आर्थिक सपोर्ट देकर, तो मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी खेल प्रतिभाएं निकल कर आएंगी झारखंड से और हमारे झारखंड का नाम रोशन करेंगे वो लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जब प्राकृतिक रूप से हमारा झारखंड इतना समृद्ध है, इतनी अधिक खनिज संपदा है, पूरे देश को हम लोग खनिज सप्लाई करते हैं, कोयला, लोहा और हर तरह के खनिज पदार्थ, तो हमारा झारखंड क्यों इतना पिछड़ा, इतना गरीब होगा? क्यों हमारे राज्य की महिलाओं को, बच्चों को दूसरे राज्य में नौकरी के लिए जाकर दर-दर भटकना होगा? उन्होंने विदेशों के उच्च संस्थानों में उनको पढ़ाने की व्यवस्था की है और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में झारखंड निश्चित रूप से पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। वह अधिक दूर नहीं कि बहुत जल्द हम लोग गर्व से कहेंगे कि हम पिछले पायदान में नहीं लेकिन सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए पूरे खेल विभाग को और इस आयोजन को सफल करने में जितने भी अधिकारियों का योगदान है उन सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूँ और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। जोहार। आपके संबोधन के लिए, बहुमूल्य शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।